Hello everyone. So today we are going on our further video and our next topic, sweets and tooth decay. Article is given over here. So normally bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth or mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. तो हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, तो वो तो हमेशा रहते ही है, बट ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें हार्मफुल नहीं होते, हमें नुकसान नहीं करते। बट अगर हम खाने के बाद अगर हमारे टीथ या हमारा माउथ है वो क्लीन नहीं कर रहे, तो वो क्या करते, जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे रहना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम जब तक बैक्टीरिया को क्लीन नहीं करेंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे, फिर वो वहीं पे रहेंगे और फिर ग्रो होने लग जाएंगे। ग्रो होने के बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। तो क्या करते हैं वो लोग, ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड रिलीज करते हैं। देखो, ब्रेक डाउन शुगर प्रेजेंट लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड रिलीज करते हैं। और ये एसिड क्या करता है, एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और एसिड जो है वो हमारे दांतों को डैमेज करता है, जिसको हम टूथ डीके बोल सकते हैं। इफ़ इट डज नॉट ट्रीट इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथएक। तो अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करें, अच्छे से दांत साफ नहीं करें, तो उसकी वजह से क्या होता है, टूथएक होता है। फिर एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि दांत निकालने पड़ते। तो चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक और जैसे जितने भी शुगरी प्रोडक्ट हम खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया शुगर को बहुत ज़्यादा, फूड जो है वो एसिड रिलीज़ करता है, और जो शुगर रह जाती है जिसकी वजह से एसिड रिलीज़ होता है, और वो हमारे जो दांत है उसके अंदर हमें दुखता है, फिर दर्द होता है। सो द प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड शुगर, तो ये मेजर चीज़ है जिसकी वजह से हमारे दांतों में दर्द होता है। सो देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लोस at least twice a day and rinse the mouth after every meal। तो जब भी आप हमारा दांत जब भी हम खाते हैं तो हमें माउथ क्लीन रखना चाहिए, गार्गल करना चाहिए, और अगर वो तो पॉसिबल करना ही पड़ेगा। एंड इन अ वन डे 2 times, twice a day you have to brush your teeth after every meal, and your mouth should not be dirty on all over the day, and don't use your dirty finger directly put in your mouth and unwash object in the mouth, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरिया हार्मफुल भी हो सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया अगर हमारे मुंह में चले गए तो फिर हमारे डाइजेशन सिस्टम पूरी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम होता है, स्टमक इन्फेक्शन होते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो ये सब डर्टी चीज़ों की वजह से होता है। जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, फिर हंसते जाते हैं खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से कफ और हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन होता है। तो ये हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन क्या होता है, सो दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। तो जब भी फूड पार्टिकल होते हैं तो फूड पाइप की जगह पे विंड पाइप में चले गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें हिकअप्स आने लग जाते हैं। नहीं तो विंड पाइप क्या करता है,
एक टाइम पे विंड पाइप एयर जो है वो नॉस्ट्रिल टू लंग में लेके जाने का उसका काम तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर उसके बीच में अगर हमने हंसते हंसते खाना खा लिया तो क्या होता है कि वो फूड पाइप की जगह पे विंड पाइप में चला जाता है। वो भी कंफ्यूज हो जाता है ना कि कहाँ पे जाना है, तो हम ठीक से चबा चबा के नहीं खा रहे, तो हंस हंस के बातें करके खा रहे, तो विंड पाइप में चला जाता है। तो विंड पाइप में ऑलरेडी उसका एयर सर्कुलेशन का प्रोग्राम चल ही रहा होता है, अभी उसमें दूसरा एक कुछ बीच में आएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर हमें हिकअप स्टार्ट होने लग जाते हैं। सो बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन हमारे गले में थ्रोट के अंदर एयर फूड और सब एक ही पैसेज कॉमन पैसेज यूज़ करते हैं, लेकिन फिर अंदर जाने के बाद वो अपना रास्ता बदल देते हैं। जैसे कि फूड है तो फूड पाइप में जाएगा, विंड एयर है तो फिर वो विंड पाइप में जाएगी, तो ऐसे एक ही पैसेज यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जैसे स्कूल में जाते हैं तो हम एक ही स्कूल प्रीमाइसेस यूज़ करते हैं, लेकिन फिर अलग अलग फ्लोर पे जिसका जो क्लास है फिर वहाँ पे वो हम डिवाइड हो जाते हैं वैसे। तो अभी हमारा फूड जो है वो विंड पाइप में प्रिवेंट होने से कैसे बचाया जाए, तो जब भी हम कैसे बचता है, क्या होता है एग्जैक्टली, तो जब भी हम स्वेलो करते हैं तो एक फ्लैप के जैसा एक अंदर वॉल होता है, तो वाल्व जो होता है जब भी हम खाना खाते हैं तो वो एक जो वॉल होता है विंड पाइप बंद कर देता है, तो इजीली फूड पाइप के अंदर फूड चला जाता है और फूड पार्टिकल विंड पाइप के अंदर अगर चले गए, वाल्व खुला रह गया तो फूड पार्टिकल विंड पाइप के अंदर चला गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, वी फील चॉक एंड गेट हिकअप्स और कफ। नाउ एंड टूथ दिखे के बाद वी हैव टू सी सम टेस्ट of our tongue. So we feel so many sour, sweet, salty, spicy, ऐसे सारे हमें टेस्ट हमें आते हैं, बट every taste having different location in our tongue, so that regions we have to see. So from the activity 2.4 we will see क्या करना है। Prepare a separate sample, each one sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice or crushed neem leaf of bitter gourd। तो एक तो शुगर सॉल्यूशन बनाना है स्वीट वाला, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, लेमन जूस लेना है जो सॉर होगा, एंड जूस लेना है नीम के पत्तों का जो बिटर होगा। फिर हमारे कोई भी क्लासमेट को लेना है, उसके ब्लाइंड फोल्ड लगा देना है और फिर एक एक टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन में ऐसे ओपन करके रखनी है, और एक टूथपिक लेनी है और टेस्ट करना है, एक अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देना है अलग अलग चीज़ों को, फिर टेस्ट बड टूथपिक डाल के टेस्ट बड डाल के चेक करना है कि हमें कौन सा टेस्ट कौन से रीजन में आता है। तो उसने स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर सारे सब्सटेंस उसने यूज़ कर लिए। तो अभी हमें ऑब्जर्वेशन में लिखना है यहाँ पे फिगर 2.6 में कि हमें कौन सा टेस्ट कहाँ पे आता है। ओके फाइन। Smile and learn. Today, we're going to learn about the sense of taste. Have you noticed how salty this popcorn is? Or how sour this lemon is? Why do foods taste differently? All this is possible thanks to the sense of taste. The sense of taste allows us to identify and learn how foods taste. The tongue is the sensory organ responsible for tasting.
The tongue is covered with bumps called taste buds, also known as papillae, in charge of collecting information about different tastes and send it to the brain through the taste nerves. There are different types of taste buds grouped in separate parts of the tongue. The basic tastes that taste buds are able to identify are 5: sweet, salty, bitter, sour, and umami. That's it, you heard it right. Umami is the word we use to refer to incredibly delicious foods. The taste buds for sweet are on the tip of the tongue. The salt buds are on either side of the tongue. And the bitter taste buds are in the center of the back of the tongue, near the throat. The umami buds are in the middle of the tongue. The sour buds are located on either side and lower part of the tongue. There are many hints of flavors and savors produced by combining these 5 basic tastes. Did you know that the sense of taste and hearing communicate? That's why when we have a cold, food doesn't taste as good as it normally does. How interesting, right? Imagine eating this fruit. When we put it in our mouth, chemical substances in the apple communicate with the taste buds on the tongue. The taste buds transmit this information to the brain through the taste nerves. The brain is in charge of recognizing the type of taste and decide whether we like what we're tasting or not. Yum, this apple is so sweet. I love it. Yikes, this lemon is so sour. I don't like it at all. We experience tastes differently. That's why, even though one group of people may like the same food, another totally dislikes it. The sense of taste also helps to protect our health from foods that have gone bad. If these foods don't taste right, our brain will send signals to stop eating them. The sense of taste is amazing and essential for life. Don't you think so? Did you like the video? We have so many more. Subscribe by clicking on the seal. And if you want to keep watching more videos, click on the boxes. Okay, now food pipe. So the swallow food passes into the food pipe. Look at the figure 2.2. Food pipe runs along the neck. Now Paheli wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. तो जब भी हमें vomiting होती है तो food हम खाते हैं, then it goes downwards. But whenever we are doing vomiting, the food and water and everything comes from the neck upwards. Why it happens? So food or esophagus, stomach. So this movement of the food in the esophagus of the alimentary canal that we have to see. So food is pushed down by the movement the wall of the food pipe. Actually this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards at the time the food is not accepted by our stomach is vomit out. तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो कभी कभी हमें अजीब सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, उल्टी जैसा होने लगता है और वॉमिटिंग जब भी होती है तो जो फूड हमने खाया हुआ होता है वो हमें थ्रू आउट द नेक वो बाहर आने लगता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हमें याद करना है. और खाना पुश क्यों होता है ऊपर, दैट वी हैव टू सी. तो वो होता है हमारा स्टमक के अंदर ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे एसिड रिलीज़ होने लग जाते हैं जो हमारा फूड है वो एक्सेप्ट नहीं करते, जो डाइजेस्ट नहीं करते, जो स्टोर होते हैं वो सेक्रेट नहीं करते, जो जूस होते हैं. तो उसकी वजह से जो फूड अंदर इन्फेक्शन हो जाता है. कभी कभी हमने कुछ गलत सलत खा लिया तो अंदर ऐसे बैक्टीरियाज रिलीज़ हो जाते हैं जो हमें फूड डाइजेस्ट नहीं करने देते, हमारा पूरा स्टमक ख़राब करके रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग होती है. तो स्टमक इज़ द थिक वॉल बैग. स्टमक क्या है? तो एक थिक वॉल बैग है हमारे पेट के अंदर
तो इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे लेटर जैसा होता है, वैसा ही हमारा स्टमक का शेप है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारी जो पूरी कैनाल है, जैसे कि पूरा एक ट्रैक है कि हमने खाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले माउथ आया, बकल कैविटी आई, टीथ आए, फिर नेक में से हमारा फूड पाइप गया, तो फूड पाइप, फिर हमारा स्टमक, फिर हमारा लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अनस। तो ये जो है पूरा, इसकी वजह से क्या होता है कि तो ये जो पूरा है, इसकी वजह से एक ट्रैक बनता है, और जो ट्रैक है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। सो इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप से वो फूड लेता है एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर। देखो, फूड हमने लिया, बकल कैविटी में गया, फिर फूड पाइप में गया, और फूड पाइप डायरेक्ट खुलता है स्टमक के अंदर, और वो स्टमक फिर डायरेक्टली फूड लेके जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट मुकोस करके एक जूस होता है, वो सेक्रेट करता है हमारा स्टमक। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है। म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो एसिड होता है हमारे पेट के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने कुछ खा लिया, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमने खाया वो फ्रेश एंड हाइजीन ही हो, बैक्टीरिया लेस हो, अनटच हो, तो बहुत सारे हाथ उसमें लगे हुए होते। हमने ट्राई तो किया है कि हम एकदम फ्रेश और हाइजीनिक फूड दें, लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो वो एसिड क्या करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ओके। और फूड जो है एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, तो हमारा स्टमक एसिडिक बनाता है एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। तो वो एसिडिक बनाता है स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूस है वो एक्ट करते हैं, और एक्ट करके फिर क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स होता है वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है। बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है हमारी बॉडी में, तो ये एक कॉइल है हमारी बॉडी के अंदर, जो 7.5 मीटर्स लॉन्ग है हमारे पेट के अंदर ही, और वो सेक्रेशन इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर में से सेक्रेशन होता है, एंड द पेनक्रियास बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूस। फिर लीवर के अंदर सेक्रेट होता है पेनक्रियास, लीवर, फिर पेनक्रियास, और ऐसे वो जूस सारे सेक्रेट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना हमारा जाता है। तो लीवर क्या है, तो लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है जो हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में सिचुएटेड होता है, और वो हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सा? लीवर। और हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? स्टमक। और सबसे लार्ज ग्लैंड कौन सा है? लीवर। सो इट सेक्रेट्स बाइल जूस, that is stored in sac called the gall bladder। तो बाइल जूस स्टोर करके रखता है गोल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस जो होता है उसका काम क्या होता है कि वो फैट का डाइजेशन करे। फिर फैट का डाइजेशन होने के बाद, अभी फैट तो हो गया, प्रोटीन का काम भी हो गया, प्रोटीन का काम हो गया कि वो स्टमक में, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस है, वहाँ पे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया स्टमक के अंदर। फिर आया फैट के लिए गॉल ब्लैडर ने अपना बाइल जूस जो सेक्रेट करके रखा हुआ था वो फैट के लिए उसने यूज़ किया। फिर उसके बाद आता है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास में क्या होता है, तो पेनक्रियास एक लार्ज और एक बड़ा सा क्रीम कलर का ग्लैंड है
जो हमारे स्टमक के अंदर स्टमक के एकदम नीचे सिचुएटेड है। तो पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, so the working of stomach was discovered by the strange accident। अभी स्टमक का क्या काम है, वो एक डिस्कवर किया था, एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था तभी। तो वो जो आदमी था उसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिसको एक गन का शॉट लगा था। तो बुलेट हैड सीरियसली डैमेज एंड चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन द स्टमक। तो उसको इतनी गंदी तरफ से बुलेट लगी थी कि उसने पूरा चेस्ट के अंदर, चेस्ट की जो वॉल है उसके अंदर पूरी डैमेज करके होल बना दिया था स्टमक के अंदर। सो ही वॉज ब्रॉट एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बीमॉन्ट। तो अमेरिकन डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया, लेकिन जो होल था वो अच्छे से वो प्रॉपरली बंद नहीं कर पाया, उसके ऊपर बैंडेज नहीं कर पाया। तो बैंडेज नहीं हुआ तो उसकी वजह से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो देख पाए कि स्टमक के अंदर है क्या एग्जैक्टली, होल के अंदर। तो उसने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्व किया, तो बीमॉन्ट ने देखा कि स्टमक है वो एक उसके अंदर कुछ फूड है वो चर्निंग कर रहा है, मतलब वहाँ पे घूम रहा है। सो इट्स वॉल सेक्रेट अ फ्लूइड। तो जो फ्लड है उसकी वॉल के अंदर, तो वो उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रही है धीरे धीरे। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब उसने स्टमक ओपन किया तो उसमें उसको इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। तो ये जो स्टमक है वो स्टमक कब ओपन होता है और इंटेस्टाइन के अंदर खाना कब जाता है, जब फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक के अंदर कम्प्लीटली, तभी वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। एंड द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है अभी वो लोअर पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाएगा। फिर वहाँ पे इनिशियल जूस जो है वो डाइजेशन का काम जो थोड़ा बाकी रह गया है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर वहाँ पे कम्प्लीटली वो डाइजेशन करेगा फूड के कंपोनेंट का, और कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर, ग्लूकोज, फैट, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करेगा जैसे कि ग्लूकोज। फिर फैट है उसको फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल। फिर प्रोटीन को है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। फिर एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, absorption in the small intestine. So the digested food can now pass into the blood vessel in the wall of intestine. So now digested food can now pass into blood vessel. अभी जो फूड डाइजेस्ट हो गया जैसे कि एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड सब में कन्वर्ट हो गया, तो अभी ब्लड वेसल में जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आई एम शोइंग डाइजेस्टेड फूड, सॉरी। हाँ, तो digested food now can pass into the blood vessel into the wall of intestine, and this process is called absorption. ये प्रोसेस को absorption बोलते हैं। So the inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. तो जो intestine होती है उसकी inner walls के अंदर बहुत सारे finger-like outgrowths होते हैं। So these are called villi. इसको singular villus बोलते हैं। तो आपने ये जो इंटेस्टाइन के अंदर विली जो है वो इंक्रीज होता है
द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो विली जो क्या है वो क्या करता है, वो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब करता है सरफेस एरिया के अंदर। तो ईच विलियस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। तो उसका एक थीन और स्मॉल ब्लड वेसल जो है वो सरफेस को क्लोज करने का काम करता है, और द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो जो विली सरफेस जो होती है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और जो सब्सटेंस होता है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाया ब्लड वेसल इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी जो होती है वो अलग अलग ऑर्गन के पास लेके जाने का काम विली करती है, एंड वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द proteins required in the body. This is called assimilation in the cells. Glucose break down with the help of oxygen. जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन होता है एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड उसकी वजह से क्या होती है हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। और जो फूड होता है अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है।